चाय बागान क्षेत्र के 3 जरूरतमंद लोगों को नवीन सहयोग फाउंडेशन ने दी व्हील चेयर। नमस्कार दर्शक, आज 22 अगस्त 2026 को चाय बागान क्षेत्र के जरूरतमंद और असहाय परिवारों की मदद के लिए नवीन सहयोग फाउंडेशन की ओर से एक सराहनीय पहल की गई। फाउंडेशन के निदेशक नवीन के छेत्री और उनकी टीम ने गंगोटिया और चिंचुला चाय बागान क्षेत्र में पहुंचकर 3 जरूरतमंद लोगों को व्हील चेयर दी। सबसे पहले फाउंडेशन की टीम गंगोटिया चाय बागान क्षेत्र पहुंची। यहां क्षेत्र के 2 बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हैं। दोनों परिवारों की स्थिति को देखते हुए उन्हें व्हील चेयर दी गई। पहले बच्चे की मां कांची दर्जी ने बताया कि उनके बेटे अंश दर्जी की परेशानी जन्म से ही है। उनकी उम्र 14 वर्ष है। वो अपने रोजमर्रा के काम खुद नहीं कर पाते और हर काम के लिए परिवार पर निर्भर हैं। व्हील चेयर मिलने के बाद परिवार को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब उनका बेटा कम से कम घर के आंगन में आसानी से आ जा सकेगा। दूसरे बच्चे की देखभाल कर रहे अमन लामा ने बताया कि उनकी बेटी निमू लामा की उम्र करीब 10 से 11 वर्ष है। जन्म के समय कुछ परेशानी हुई थी और तभी से वो चलने में असमर्थ है। खाना खाने और शौचालय जाने जैसे रोजमर्रा के कामों में भी परिवार को उसकी मदद करनी पड़ती है। पहले व्हील चेयर नहीं होने के कारण काफी परेशानी होती थी। व्हीलचेयर मिलने पर उन्होंने नवीन सहयोग फाउंडेशन के प्रति आभार जताया। इसके बाद फाउंडेशन की टीम चिंचुला चाय बागान क्षेत्र के छोटा कोठी लाइन पहुंची। यहां रहने वाले रबी अंसारी पिछले करीब 8 वर्षों से बीमारी के कारण परेशान हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में काम करने के दौरान वो छत से गिर गए थे। इसके बाद उनके एक पैर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। दोनों हाथों में भी परेशानी है। उनकी मां चाय बागान में मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाती हैं। व्हीलचेयर नहीं होने के कारण रबी अंसारी को घर के अंदर और बाहर आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। अब व्हीलचेयर मिलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। इन जरूरतमंद परिवारों की जानकारी नवीन सहयोग फाउंडेशन तक पहुंचाने में विवेक कामी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बताया कि चाय बागान क्षेत्र के ऐसे जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं की जानकारी प्रखंड विकास कार्यालय तक पहुंचाने के बावजूद भी उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन नवीन सहयोग फाउंडेशन तक बात पहुंचने के बाद तुरंत सहायता उपलब्ध कराई गई। 3 लोगों को व्हील चेयर दिए जाने पर उन्होंने नवीन सहयोग फाउंडेशन का धन्यवाद किया। वहीं नवीन सहयोग फाउंडेशन के निदेशक नवीन के छेत्री ने कहा कि चाय बागान और आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके घर में चलने फिरने में असमर्थ लोग हैं। ऐसे परिवारों की मदद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार को किसी तरह की सहायता की जरूरत है तो वे नवीन सहयोग फाउंडेशन को इसकी जानकारी दे सकते हैं। फाउंडेशन अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करने का प्रयास करेगा। नवीन के छेत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से उन्हें मन की शांति मिलती है। उनका प्रयास है कि गांव, चाय बागान और आसपास के क्षेत्रों में कोई भी जरूरतमंद परिवार सहायता से वंचित न रहे। चाय बागान क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए नवीन सहयोग फाउंडेशन की ओर से शुरू किया गया ये सहयोग अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। तपाईको नानी नि कहिलेदेखि यस्तो बिमारी? यो बिमारी त अब जन्मेदेखिकै हो। के भएको? खै अब जन्मेदेखिकै त्यतिकै बिमारीको बिमारी हुँदा हुँदै हिँड्दैन त्यसले। पोलियोहरू लाउनु भएन? पोलियोहरू खोइ आधा लगायो आधा लगाएन। बाहिर जन्मेको नानी हो, त्यही भएर चाहिँ आधा लगायो आधा चाहिँ लाउनु पाएन। उमेर कति भएको छ? नानीको 14 वर्ष भयो। 14 वर्ष। अहिले के खुवाउनु, हगाउनु, मुताउनु सबै आफैले गर्नुपर्छ? हजुर, सबै आफैले गर्नुपर्छ। अहिले के स्कुल पढाइ लेखाइहरू यस्तो त केही छैन? छैन, केही पनि छैन। कहाँ बस्नु? हजुर, जन्मै यस्तो। हजुरको घर कहाँ हो त? मेरो घर त गङ्गुटे हो यहीँ। सङ्गठन आएर तपाईँको नानीलाई व्हील चेयर प्रदान गर्नुभयो हजुरलाई, अलिकति सहयोग हुन्छ, के भन्नु चाहनुहुन्छ त? बहुत खुसी लाग्यो मलाई। मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। मेरो नानीलाई यति सहयोग गरिदिनु भएकोमा। मेरो नानीलाई कमसे कम यता त्यता आँगनमा डुल्नुको लागि सुविस्ता भयो, यति गरिदिनु भयो। बहुत धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। हजुरको नाम चाहिँ के हो त? मेरो नाम कान्छी दर्जी। नानीको नाम? नानीको अंश दर्जी। धन्यवाद छ। नहीं, काम धंधा कुछ भी नहीं करती हूँ।
बस मेरा बच्चा ऐसा है तो मैं काम कैसे कर सकती हूँ, इसको देखभाल भी तो करना पड़ता है ना पूरा दिन। हाँ जी, घर कैसे चलता है फिर? घर कैसे चलता है, अब चलाती हूँ जैसे भी हो, जो भी हो दुख सुख करके चला लेती हूँ। हाँ दादा, आपका बेटा कब से मतलब ऐसा है? बेटी वो जन्म से ही ऐसा है, अभी 10 साल रनिंग हो रहा है। तो अपना इशारे से बात करते हैं, माँ बाप सब घर का फैमिली का नाम बोल देते हैं, लेकिन चल फिर नहीं सकते, बस वही है। क्या बचपन में पोलियो वगैरह खिलाया? बोले बोले सब कंप्लीट है, लेकिन जन्म में थोड़ा कष्ट हुआ था और ये बच्चा उल्टा जन्म भी हुआ है। प्लस इसका माँ का अभी तक बोलने से एक बूंद भी दूध नहीं पिया हुआ है, सिर्फ लेक्टोजिन का भरोसा में है। अभी तो गाय का दूध खाना वाना सब ले रहा है। अभी जैसे कि खाना पीना, टॉयलेट पेशाब ये सब क्या आप ही करवाते हो या? करवाने पड़ता है, करवाना लेकिन बोलता है जहाँ पे सब सफाने से, टॉयलेट वॉयलेट आने से बोलता है। इतना दिन तो व्हीलचेयर नहीं था, नहीं आज था, व्हीलचेयर मिला नहीं था। प्लस आप अपना हिस्सा से जितना हो सकता है वो, मतलब साइकिल उकिल लिया था, डॉक्टर भी देखा के परेशान हो गया। किया था आपने पहले? किया था पहले, किया एक था। समाज सेवी आए, थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला आपको, भैया एक तो को- व्हील चेयर हाँ, प्रदान किया, क्या भैया कहना को चाहोगे? धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप लोग को भी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम अमन राम है, कहाँ के रहने वाले हैं? गंगोटिया न्यू लाइन। बच्ची की नाम? बच्चे का नाम नीमू लामा, उम्र कितना होगा? उम्र 10 साल रनिंग। आप क्या काम करते हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ। हाँ। हाँ, कब से आप बीमार हैं ऐसे? 8 साल हो गए। कैसे हुआ? ये दिल्ली में वो छत से गिर गया था। फिर अभी तक कैसे चल रहा है? अभी तो ऐसा ही चल रहा है, बस अब काम कर पाते हैं कोई? कुछ नहीं। क्या छत से गिरने के बाद पूरा 2 पैर काम करना बंद कर दिए? नहीं, एक पैर एक पैर काम पूरा नहीं? नहीं करते, तो रोजी दोनों रोटी, हाथों भी नहीं करते। तो रोजी रोटी कैसे चलता है? मम्मी बागान में वो फालतू बीघा काम फालतू काम करती है। उसी के आधार पर चल रहा है। हाँ, कितना दिक्कत होता है इसके कारण? बहुत ज़्यादा। आज तो व्हीलचेयर मिला आपको, हाँ, कितना मतलब हेल्प होगा इससे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बाहर निकालने अंदर करने में बहुत दिक्कत होता था, तकलीफ होता होगा। नहीं था। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी। हाथ चलता है आपका? नहीं, ये दोनों नहीं चलते। दोनों ही नहीं चलता है। आपका नाम क्या है? रवि अंसारी। रवि? रवि अंसारी। रवि अंसारी। ये बीमार पड़े हुए कितना हो गया समय? मेरा 8 साल हो गया। 8 साल हो गया ना। ये गांव का नाम क्या है? ये छोटा कोठी लाइन है, चिंचोला छोटा कोठी लाइन। आपका बगान और पास वाला बगान में भी 3 जनों को आज व्हीलचेयर दिया गया है, क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं विवेक कामी। मैं आज हम लोग जो भैया जेंगे आए हुए थे, उनके द्वारा गंगोटिया में 2 बच्चों और 3 किला में भैया का जो व्हील चेयर दिया गया, उनके लिए मैं नवीन भैया दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये व्हील चेयर के लिए वीडियो ऑफिस में कितना बार दुआ किया, लेकिन हम लोग तक आवाज़ नहीं सुना गया। लेकिन जैसे हम लोगों ने भैया से बोला तो भैया ने इसी बात में हम लोग का बात सुनकर जो गंगोटिया में 2 बच्चे और 3 किला में भैया तो व्हील चेयर दिया है, उसके लिए मैं उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नवीन जी, देखा जा रहा है कि गंगोटिया चिंचोला क्षेत्र में जिन परिवार को, असहाय परिवार है, जिनको घर में हैंडीकैप वगैरह है, उन लोगों को आप लोगों के द्वारा व्हीलचेयर प्रदान किया जा रहा है, तो ये बताइए सर। सर्वप्रथम संपूर्ण कालची निवासी को मेरा प्रणाम और साथ ही हमारे रिपोर्टर भाइयों को भी मेरा प्रणाम। विशेषकर जो बगानों में जो है अभी, जैसे कि अभी हम देखें एक पेशेंट है, वो दिल्ली में काम करता था और आज उनका अवस्था ऐसा हो गया है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसा है, हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था हो। फिर भी अगर कोई भी दुखी परिवार या कोई असहाय परिवार है, कुछ भी होता है, तो कृपया हम लोग को बोले, हम अवश्य उनके कुछ कर पाएंगे शायद। 2 बच्चों को भी आप लोगों के द्वारा व्हीलचेयर प्रदान किया गया, कहाँ से मालूम चला कि उन लोगों का समस्या ऐसा है? देखिए, हमारा विवेक भाई के द्वारा भी हमको पता चला और 1-2 ठो कंटेंट क्रिएटर लोग भी डाले थे, तो उन्हीं से संपर्क करके हम लोग ने आज 3 व्हीलचेयर प्रदान किए हैं। इस तरह से लोगों को हेल्प करके क्या किस तरह का फीलिंग आता है, क्या सुकून मिलता है?
ऐसे ऐसे व्यक्तियों को सेवा करना अपने को बहुत ही शांति मिलता है, एक तो आनंद मिलता है। और है मेरे पास जो भी है मैं कुछ बांटना चाहता हूँ, खुशी मेरा खुशियाँ उनके ऊपर मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में, हमारे बगान क्षेत्र में, हमारे कोई भी लोकल एरिया में हो, वहाँ पर ऐसा असहाय परिवार ना हो जिनको कोई नेताओं का भी बात ना माने। उनको भी कितना गुहार लगाते हैं लेकिन नहीं पहुँच पाता है वो सब। तो हम लोग हैं तो हम लोग कुछ कर लेते हैं। दादा देखा जाए तो सबके पास धन रहता है लेकिन मन न रहता है, और आपको ऐसे भी डुवर्स का सोनू सूद कहते हैं और इतना एनर्जी ऐसे सेवा करते हैं, कैसे कर पाते हैं? ये सब ऊपर वाला का हाथ है, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम कर रहे हैं।